ले भाई जल्दी, तू ही लेट करता है हमेशा। ब्लॉक करेगा पूछ रहा तो ब्लॉक करेगा क्या? वीडियो कॉल करेंगे ना उसको देख के इसे आता पकड़ा। इतनी चीप पब्लिक थी ना, लिटरली वो जो खाना भी लिया था। अरे भाई ये सिगरेट फूक रहा था। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। होप्स बता रहा हूँ आपको, ट्राई करते रहना चाहिए। मुंह धो लिया, फ्रेश हो गया और अभी सुबह के बज रहे 5:30। टाइम पे है क्योंकि थोड़ा भी डिले तो अपनी तो गाड़ी है नहीं कि रुकेगी अपने लिए, वो तो सीधा निकल जाएगी। और जितने पैसे भरे करीब 4,500 हम लोगों ने भरे 3 जन के। वैसे ऑनलाइन देखा जाए तो 1,000 रुपये में ही काम हो रहा था पर पर्सन, 1,000 भी नहीं। आई थिंक डिपेंड करता है कौन से टाइमिंग पे क्या है, लेकिन मैंने जहाँ तक चेक किया तो 650 पर पर्सन और उसमें 60 या 70% GST वो जो भी है टैक्स वो सब था। तो ये लोगों ने पर पर्सन 1,500 लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अवेलेबिलिटी के वजह से, मतलब डिमांड होने की वजह से शायद से रेट बढ़ाया हो। जो भी है ठीक है, सफारी इम्पॉर्टेंट है फ़िलहाल तो। और गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल और वेलकम टू दी रणथंबोर। जिस चीज़ के लिए मैं कब से बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, और वही आज फाइनली दिन की शुरुआत हो रही है। ले भाई जल्दी, तू ही लेट करता है हमेशा। सबसे ज्यादा कौन था वॉशरूम में? तू। लेकिन मैं उठा कितने बजे था मेरे हिसाब से था भाई, कि मुझे पता है टाइम लगेगा। नींद में है क्या भाई? ब्लॉक करेगा पूछ रहा तो ब्लॉक करेगा क्या? सिर्फ 12 मिनट बचे हुए हैं और ये इंसान ही लेट करा रहा है, बाकी कोई नहीं। कोई जाते हुए कुछ दिख नहीं रहा है कि अपन ही है खाली। क्या रे, क्या मालूम? सिर्फ अपन ही लग रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इसके सफारी के लिए, या हम ही लेट है, ये भी हो सकता है। ठंड है भाई, ठंड। मैंने तो जैकेट निकाल लिया और पुराने ही कपड़े पहने ताकि आके नहाना है। वैसे भी अभी तो नहाना है नहीं, और फिर से कौन कपड़े ये वो करेगा। इससे अच्छा है कि भाई जो पुराने कपड़े वही पहन लिए और बढ़ते हैं। पहले तो कुछ खाने के लिए मिलता है कि नहीं वो देखते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो खाना पड़ेगा। एम्प्टी स्टमक कंटिन्यू 3 घंटा ये लोग नहीं रह पाएंगे, मैं तो रह लूँगा। है भाई, लोग तो है, ज़्यादा नहीं है। या लेट है भाई हम। मुझे तो पता ही नहीं चला चाय कौन सी है कॉफ़ी कौन सी है, क्योंकि ऐसे ही ले लिया जो भी है, कॉफ़ी डाला और निकला चाय यहाँ से। मिक्स करके पी रहा हूँ वही अभी। क्या टेस्ट एकदम मस्त था, एकदम एंटिक नया। पूरा कड़वा कड़वा था। वैसे तो वही चाहिए था मुझे, लेकिन वहाँ कुछ लिखा ही नहीं था और मैंने पहले ही कॉफ़ी डाल दिया था। बट ठीक है, बिस्किट के साथ मस्त लगा। ज़्यादा नहीं लिया इसीलिए मैंने, बस आधे कप से भी बहुत आधा। टेम्परेचर देखो 13 है और हमारे ये हाल है। और 9 बजे तक तो यही हाल रहने वाला है। 9 से भी मतलब 8:30 8 बजे तक, जब हमारी फट रही है निकलने के लिए। शेर क्या आएगा इतनी ठंड में। 13 डिग्री है। लगता है तुझे टाइगर निकलेगा? 13 डिग्री है, टाइगर निकलेगा? होगा तो दिखेगा भाई। इतना ठंड लग रहा है मेरे को, ऊपर से वो कैंटर चलने वाला है स्पीड में। ओपन है ऊपर से। तेरे को ठीक है ना? तो ठीक ही है तेरे को सब ठीक ही लगता है। और जब इसी रात को चद्दर फिर क्यों लेता है रे? कुछ चाहिए ना ऊपर डालने के लिए। आ गई भाई गाड़ी, आ गई। कम सीट वाला है यार तो अच्छा ही है। 3 सीट वाला है। क्या नंबर बोला? यही होगा शायद। हैं? वो तो अभी आया, ये पहले से। 25 25 या 24? वो अभी जो गया ना। यही है ना भाई? चलो
ये उधर बैठ रहे भाई, इधर बैठना भाई, पीछे बैठेगा। जैसे ठीक लगे भाई। हम तीन ही है ना? बैठ जाओ आप। नहीं वो बंद करूँ कि नहीं है सर? 11 लोग होगा। अच्छा ठीक ठीक ठीक। मुंबई तू कंफर्म बोल भाई किधर बैठना है। चल 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 चल, एक ही बारी में तेरे से फिक्स नहीं होगा किधर बैठना है क्या। तू बैठ जा अंदर कोने में। हाँ आगे बैठते क्यों बोल? क्यों? वो ड्राइवर और वो रहेगा तो थोड़ा डिटेल देता रहेगा ना अच्छे से, तो समझे। चल चल फिर चल, आगे ही सही, अपन तीनों तो साथ क्या में। पगला गया है ये? सुबह सुबह इधर से उधर भगा रहा है। ये बोल रहा है कि शेर खा जाएगा। ये ठंड खा रही है हम लोगों को। आजा 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 आजा, ये खड़िया। मेरे मुंह पे क्यों मार रहा है सुबह से? ठंड कैसा है भाई? मेरे को नहीं लगती ठंड। नहीं लगती ना? थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा था? ठीक है। ठीक ही है। कितना डिग्री है वहाँ पे? मैं 2 डिग्री में घूमता था। 2 डिग्री में ना, अभी चलने तो दे इसको। जब हवा लगेगी ना। कैसा? ठीक है। खाली जा रही है। खाली नहीं जा रही, आगे जाके वो भरेंगे। नहीं भाई हम किधर रिटर्न क्यों जा रहे भाई? मस्त लग रहा है। तो नहीं लग रहा है सच में करती है। घर आगे लगता है क्या? हाथ क्यों जुड़े हुए तेरे? फट पट्टे दे। अरे रे मैं शर्ट खोल के बैठ सकता हूँ। क्या मस्त स्काई लग रहा है, पिंक। अब मेरा आवाज़ बहुत बेकार आ रहा होगा क्योंकि बाजू में हवा चल रही है। आई होप थोड़ा सा तो भी क्लियर है, आपको सुनाई दे। लेकिन क्या मस्त लग रहा है यार, पूरा पिंक पिंक सा है और ऊपर चांद। यही सब माउंटेन्स है जो दूर से भी दिखते हैं, जैसे कल हमको आते टाइम दिख रहे थे रणथंबोर का। ये मुझे लगता है ये बाउंड्री है क्योंकि इतने हाइट पे है माउंटेन, तो यहाँ से फिर मेन एंट्री होती होगी। मैं वही सोचूं हम रिटर्न क्यों जा रहे हैं भाई, लेकिन अभी पता चला कि हमारी एंट्री जोन 9 से, टोटल 10 जोन है यहाँ पे। और बहुत सारी जिप्सी आ गई यार, मेरे को देख के ऐसे बहुत मन हो रहा था कि जिप्सी काश मुझे मिल जाती, लेकिन ठीक है कोई नहीं, जो मिलता है वही नसीब में। और ये लोग तो गए भाई पानी लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पता नहीं कब पानी लग जाए। चारों साइड जंगल है और ठंड वैसे ही बढ़ती जा रही है। ये देख इसको देख, फिर से उसने हाथ ज्वाइन कर लिया ना। आ गए भाई अपने जोन पे, जोन 9 है ना, जोन 9 ही है ना, एंट्री तो यहीं से। यहाँ पे आईडी वगैरह चेक होगा। वॉशरूम जा रहा हूँ, इसके बाद वॉशरूम वगैरह कहीं कुछ मिलेगा नहीं रुकने के लिए, तो कर लेता हूँ। But like I've heard like the quality of life over there is really good as compared to the other European countries. Yeah. I'm asking you like how is it? Because like you live there, so. Yes. पीछे यार। ये नील गाय कॉल करिए, ये डियर कॉल करेगा ना, इसको देख के इससे आता पकड़ाऊं। नहीं ये 0% होता। मैं जंगल वाइल्ड लाइफ कुछ नहीं कह सकते इसमें। लेपर्ड वेरी रेयर साइटिंग है क्योंकि ये नॉकटर्नल है, मेल है। तो फीमेल होती है। ये जा रहा हूँ ना मैम, सामने देखो ना। यू आर लकी हो मैम आप। अपना पहला फर्स्ट कैंटर अपना, बाकी कैंटर पीछे खड़ा। गियर खड़े हैं ना सर, इधर एंटी लो। ये तो बताते अपन को। ये कॉल की गया ऊपर गया।
नसीब अच्छा है, एंट्री कर दी, लेफ्ट बर्ड दिखा और भाई मेल पूरा भरा हुआ, मतलब बड़ा एकदम। और यहाँ पे नील गाय जो अभी आप लोगों ने देखा होगा, उसने कॉल दिया, वो क्रॉस करा था वहाँ से, एंट्री करते ही दिखा हमको। सक्सेस हो रहा है भाई, पहले ही दिख गया, दिल खुश हो गया। रणथंभौर में बाकी टोटल एरिया फैला हुआ 1734 स्क्वायर किलोमीटर पूरा टोटल, जिसमें अपने टूरिज्म के लिए 20% खोल रखा, 20% 80% बंद है। यहाँ पे 10 जोन डिवाइड कर रखा है। अच्छा, कोई सी एरिया में जो मेल टाइगर आता है 4 जोन कवर करता है, जोन 7, जोन 9, जोन 6, जोन 10। तो 10 फीमेल है उसके एरिया में, 3 वाइफ है। देखो उधर से भी आवाज आ रही है। हाँ, वो रिप्लाई दे रहा, इससे आता पकड़ा ये। तो सबका जैसे गाजा बाजा होता है ना, जैसे दूल्हा आगे बारात पीछे आ रही ना, अलग अलग नॉइज। ये चीतल अलग कर रहा, नील गाय अलग कर रहा, मंकी अलग करेगा, तो सारे को अलग अलग डिफरेंट नॉइज होती है इनकी। तो यही अपन को बताते हैं, अपन को क्या मालूम। हाँ जानवर है, ये आवाज़ करते। अब सुनिए अपने आवाज़, दिख गया ये है। बाकी ये ड्राई डेज फॉरेस्ट है, 6 महीने ग्रीन था, 6 महीने ड्राई होता है पूरा। तो यहाँ पे 6 मंथ ग्रीन रहता है, 6 मंथ ड्राई होता है। ये धीरे 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 पत्ते छोड़ देंगे पूरे। तो इनका जो बेस्ट समय होता है समर में। वैसे अभी क्या पानी सब जगह है, ग्रीन भी है। तो समर में क्या होता है, यहाँ पे आर्टिफिशियल बने हुए हैं, लिमिटेड जो पानी भरता है। जैसे एक पॉइंट पीछे है, एक पॉइंट आगे है, वो कुछ भी और भी है। तो हर बोला ना मंकी 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 नॉइज कर, मंकी की आवाज़, ब्लैक पेस। तो मंकी और डियर का ये फ्रेंड होता है। जैसे लिप्स गिराते रहते हैं, नीचे खाते रहते हैं। जो कोई भी एनिमल होगा तो पहले पास मंकी को दिखता है। तो मंकी एक नॉइज करके अलर्ट कर देता है। मंकी ऊपर ऊपर रहता है ना। तो बेल भाई यही है। तो फर्स्ट जो यहाँ पे जो टीयर लाडली थी, उसने बच्चे दिए थे करण, अर्जुन और लक्ष्मी। जो लास्ट में बच्चे दिए थे अभी, तो करण अर्जुन तो उधर कोटे की तरफ गए। आई इधर मुकुंदरा वो यहाँ पे राज कर रही है, लक्ष्मी नाम जो टाइगर है वो। तो ये है कोरोना की पैदाइश है। ये दिखती बहुत रेयर है, क्योंकि कोरोना गाड़ी नहीं आई ना मैम 2 साल तक। तो गाड़ियों से बचपन से इश्यू नहीं है, ये आदत पड़ी हुई थी। हाँ 2 साल बंद रहा था कोरोना में। और टाइगर एक हॉट ब्लड एनिमल होता है, तो कूल एरिया में पसंद करता रहेगा, ठंडा एरिया बाउल करता हूँ। पहाड़ पे लेपर नहीं जाएगा, लेपर जाएगा पहाड़ पे। जब बाकी जो कूल एरिया होता है उसमें लेपर का टाइगर का एरिया होता है वो। भाई सक्सेस हो गया। अब एक ही चीज़ है जो बड़ी चीज़ है, जिस वही इम्पोर्टेंट है। लेकिन भाई शुरुआत अच्छी हुई है। क्या बोलते हैं, ठंड लग रही है कि दूर तेरे को इधर फेंक के। टाइगर अपना एक टेरिटरी बना के रहता है। जो मेल टाइगर की टेरिटरी होती है 40 से 45 स्क्वायर किलोमीटर की होती है। फीमेल की होती है 10 से 15 स्क्वायर किलोमीटर की होती है। तो एक मेल के एरिया में 3 फीमेल कवर करता है। इम्पाला सलमान खान इम्पाला द फीमेल। इनमें मेल और फीमेल में अंतर होता है। जैसे मेल के जो सींग होते हैं ना, वो बड़े होते हैं, रिंग टाइप के। और आवाज़ थोड़ा साइलेंट। तो टाइगर के एम्बुश सेंटर काम करता है, छुप के गाद करके। शिकार भी करेगा तो छुप के करता है, वो चलता हुआ नहीं करेगा। और जो टाइगर का जो फेवरेट फूड होता है वैसे सांभर होता है। तो सांभर क्या ही क्या नाइट में क्या हिल पे निकल जाते हैं। जैसे धूप होगी सारे नीचे आएंगे पानी पे, तब दिखेंगे। अभी मॉर्निंग में कम दिखेंगे। ऐसा कुछ नहीं, सभी जोनों में टाइगर है। दिखना नहीं दिखना लक बाई चांस की बात है। क्राउड होता है एक अलॉटमेंट करने के लिए, सभी जोनों में टाइगर है। जो दिख गया वो वेस्ट जोन है, नहीं दिखा तो खराब जोन है। तो इनका कहीं घूमते फिरते रहते हैं। अब ये क्या, जो जे का एरिया पहले जन्म हुआ यहीं पे हुआ, जोन नंबर 6 पे। अब ये राज किया पहले वहाँ पे 10 पे। T114 जो फीमेल थी उसके साथ में राज किया 2 साल तक। फिर उसके बाद में T58 उसके इसके फाइटिंग हुई है एशिया के चक्कर में। मतलब पूरा ऐसा नहीं कि आज एशिया के चक्कर में फाइटिंग हुई है। तो जैसे ये यंग था, उसका बूढ़ापा आएगा। किसी की पतली होती है, किसी की मोटी होती है, किसी की कटी हुई थी आदि। ऐसा सेम नहीं होता, सेम दिखता है देखने में। इनका एक
ये होता है और पैटर्न। इनका लाइफ स्पैन क्या होता है? 14-15। पर यहाँ पे अभी एक जो टाइग्रेस है, यहाँ पे 39 नंबर की जो नूर नाम की जो टाइग्रेस है, अभी 18 साल की हो, कल दिखी है। इनमें क्या है, जैसे खाना मिल जाता है ना बराबर का, तो 17, 18, 21 साल तक के यहाँ पे जी चुके हैं टाइगर। जो मछली नाम की टाइग्रेस 21 साल को होकर मरी है, उसी की देन है जो रंथम चल रहा। कोई फीडिंग नहीं है, सब खुद अपना। पहले किया था एक जो सुल्ताना नाम की टाइग्रेस थी, उसके जो कुछ हो गया था, प्रॉब्लम हुई थी, उसको दिया था, पर वो गाड़ी को पीछे पड़ने लग गई थी, फिर तो उसको छोड़ दिया, फिर देना बंद कर दिया। तो उसकी आदत पड़ी हुई है, खाना लेके आ रहा है, उसको फ्री फोकट मिल रहा है, तो शिकार क्यों मेहनत करेगी वो, तो इसलिए चक्कर में फिर फीडिंग करना छोड़ दिया। सांबर सांबर दिया। इडली का है। वो इडली को ढूंढ रहे हैं, अब ये बताएंगे आप। हाँ, ये मेन फूड है टाइगर का। अच्छा इनकी आई साइड वेरी वीक होते हैं, स्मेल वेरी स्ट्रॉन्ग होता है इनका। तो टाइगर पसंद करता है इसको। इस जंगल में और है क्या क्या है? बाइनोकुलर देना। टाइगर है, लेपर्ड है, कैराकल है, जंगल कैट है, हाइना है, जेकोल है और भालू है। भालू भी है? बाकी धोतरे के डियर है, सांबर डियर है, एक स्पॉटेड डियर है जो अपन ने देखे ना फर्स्ट में। बाकी धोतरे के एंटीलोप है, जो फर्स्ट एंटीलोप नीलगाई है, और सेकंड में आता है इंडियन गजर और वाइल्ड बोर है। वो तो आगे जा रही है। जो लेपर्ड देखा वो कितने साल का होगा? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा पता नहीं है मुझे। नहीं, अंदाजे से ऐसा। अंदाजे से इनकी लाइक को नहीं होती है। अच्छा, कभी टाइगर का अंडर में आता है, टाइगर मार देता नहीं है, तो वेरी रेयर होता है ये। मार्किंग करते हुए टेरिटरी बनाता है। द मार्किंग द स्क्रेच मार्किंग द ये दिखेगा नहीं, दिख रहा है? ये ब्लैक कलर के नहीं दिख रहे होगा। सनराइज हो रहा है और साथ ही रखती है बच्चों को। बाकी यार सही लग रहा है यहाँ से सनराइज। बच्चे को कैसे बिठा रखा है? बाइनोकुलर से नहीं दिखी। वो डियर भी होगा। अपने बच्चे को कैसे बिठा दो? वहाँ जाओ उस पहाड़ी पे। सांबर सांबर। टाइगर मार्किंग करके गया ये वाला पंजा। कितना बड़ा पंजा होता है? नहीं स्क्रेच यो मार्किंग ये करके गए। यहीं तो दिखी थी वो फीमेल टाइगर। 187 एक जिप्सी को दिखी है। अभी आपको यहाँ से टाइगर रोड क्रॉस करते हुए दिखाई देगा। ये देखो, अभी डोसी जी ने फोन किया है, अभी टाइगर आने वाला है। सब अपने राइट में देखिए। एकदम टॉप हिल पे है और ये रास्ता देखो, यहीं से सुबह से आए थे हम और बहुत ट्राई कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है। मस्त धूप आ रही है, ठंड तो बहुत ही है स्टिल। और हाफ एन आवर मुझे लगता है वेट करेंगे और फिर बैक टू होटल। ये भी एक जोन ही लग रहा है और ऊपर से सब पेड़ घने घने हैं, तो नीचे तो कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसा लगता है बहुत ही छोटा है। इतनी चीप पब्लिक थी ना, लिटरली वो जो खाना भी लिया था वो वहीं गाड़ी में फेंक के जा रहे थे। मुझे इतना बेकार लग रहा था, मन कर रहा था 2 कान के नीचे लगाओ। कम से कम इतना तो सेंस होना चाहिए कि तुम कहाँ हो, क्या हो, एकदम बहुत ही एक्सट्रीम। और जो व्लॉग वगैरह मुझे करना था वो तो साइड में ही रह गया क्योंकि इनकी पक पक रुक ही नहीं रही है, चले जा रही है चले जा रही है। और अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, अपने पास कुछ ऑप्शन नहीं था। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि और एक सफारी करूँगा। आज का स्टे लेते, क्या बोलते हैं,
लेकिन आज टाइगर ज़रूर देख के जाएंगे। और जोन 4, ये याद रखना, जोन 4 बहुत मैटर करता है क्योंकि वहाँ पे ही ज़्यादा टाइगर्स है। और वही सब हम डिस्कस कर रहे थे, जो गाइड वाले भैया थे उनसे सब डिस्कस किया, तो उन्होंने अभी जैक लगाया कि 4 नंबर वाला जोन ही मिले ताकि इनको टाइगर दिखे। वैसे वो अच्छे थे, हम लोग के साथ जो थे ना वो सब बकवास थे भाई, एकदम बकवास। लेकिन लक अच्छा था कि पहुंचते ही पहले लेपर्ड दिखा, लेकिन जो क्वालिटी आनी चाहिए थी ना वो आई नहीं क्योंकि सुबह का टाइम था और पूरा कैसा था कि फॉगी टाइप था और उस वजह से वो क्लियरली दिखा नहीं, बट जितना भी दिखा अच्छा ही दिखा। एक एनिमल है तो वो उसने बताया कि ये सांबर डियर है। तो वो क्या बोलता है मालूम है, पीछे वो एक बुड्ढा, ये मन कसम से वो टाइम पे ऐसा हो गया ना कि लगाई दुकान के नीचे, इडली मिलेगा क्या? अरे तुम अरे रिस्पेक्ट करो भाई, एनिमल है, मतलब क्या तुम कुछ भी बोलोगे? सांबार है तो इडली मिलेगा क्या? व्हाट इज, क्या सेंस बनता है भाई? जीरो सिविक सेंस इसको बोलते, रियल जीरो सिविक सेंस। अरे भाई अंदर ही आ जाता। ये देखो, इसको देखो भाई, पूरी टीम है इधर, तो फौज है। अरे भाई ये सिगरेट फूक रहा था। ये बंदरिया को देख, अंदर आ जा, आजा अंदर ही आजा भाई। क्या हो गया? क्या हो गया? वो देख दोस्त तेरे बैठे हुए ऊपर। अभी ये क्या किया है इसने? 2 बजने को सिर्फ 10 मिनट है और अपनी सेकंड सफारी स्टार्ट होती है। थोड़ी देर में आ जाएगा कैंटर। और मैंने तो ये जैकेट फिर से पहन लिया, अंदर सिर्फ चेंज कर लिया, नीचे का भी चेंज कर लिया क्योंकि ये जैकेट लगेगा ही। अब कैंटर पूरा ओपन है ऊपर से, तो सीधा धूप आएगी, तो इसके साथ ये कैप भी है, तो जब ऐसा ज़रूरत पड़ेगा तो फिर इसको पहन लेंगे। और ये भी हाफ स्लीव है मेरे पास सब क्लोथ्स, तो ये भी कवर हो जाएगा, तो बॉडी टैन नहीं होगा जल्दी। रेड वाला बैग ले ले और बांध देना पहले ही वो, नहीं तो वो उधर बैठा ही है। बैठ गए कैंटर में और इस बार सीट पीछे की तरफ मिली, बट ठीक है कोई नहीं, आगे फुल था, भरा हुआ है, टाइगर देखने से मतलब है। पीछे तो बैठे, लेकिन गड्ढे में जो उठा रहा है ना पीछे से झटके लग रहे बहुत सारी कैंटर लगी हुई है वहाँ पे और ऑलमोस्ट फुल है। और एक चीज़ नोटिस किया है कि फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जब जब कैंटर रुकती है तभी धूप के चटके बहुत मस्त लगते हैं। मूवमेंट में लगता नहीं है क्योंकि हवा पास होती है ना, इसलिए ये कैप पहन ली। जोन 3 की खासियत भाई अलग ही लग रही है क्योंकि दोनों साइड से पहाड़ देखो। सांबर डियर और सुबह बहुत देख लिया, अब जिस चीज़ का वेट है वो दिख जाए एक बार। एंटर होके हमको हो गया है 10 मिनट के ऊपर और पिकॉक दिखा, डियर्स दिखे, सांबर डियर अभी दिखा, लेकिन इसको देख के रहूँगा। ये जोन 5 and 4 है। जहाँ छाव है वहाँ पे ठंड है और जहाँ पे धूप है वहाँ पे तो ये ऊपर हो जाता है। फाइनली ऑफिशियल एंट्री हो गई है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
जाने दो ना, क्या काम है, जाने दो उनको। सेलिब्रिटी बिल्कुल हो रहे हैं। हाँ ये देखो क्रोकोडाइल। बहुत बड़ी लेक है। टाइगर मेटिंग के लिए सिक्स 14 हो रहे और पहुंच गए जी फन अपने स्टे पे। और यहाँ से पहले जाके फ़्रेश होता हूँ और उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ और अच्छे से बताता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हुई है, जैसे पीछे बैठा था मैं और बताता हूँ आप लोगों को। जब फ्रेश हो जाऊँगा उसके बाद बताता हूँ। क्या मैं बस हो गया एक पीस में, ज़्यादा नहीं चिकन खाता। चिकन नहीं पसंद मेरे को अभी, मतलब खाता हो इतना नहीं, लेकिन जितना एग पसंद है उतना चिकन नहीं, तो 1-2 पीस बहुत हो गया। 8:19 और थोड़ा सा वॉक कर रहा हूँ। इसके पहले सब बिलिंग वगैरह का जो काम था पेंडिंग वो सब कंप्लीट कर लिया मैंने, क्योंकि सुबह 4 बजे यहाँ से निकलना है। ऐसा प्लान है हमारा, अभी कंफर्म पता नहीं कितने बजे उठेंगे और क्या होगा, लेकिन मैंने तो क्लियर कर लिया क्योंकि सुबह फिर कोई झंझट नहीं चाहिए। अगर उठ गया तो भाई निकल लूँगा, फिर ये सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कब करने बैठूँ उसमें टाइम वेस्ट करूँ। सो इट्स बेटर कि अभी कर लूँ। तो वो मैंने कर लिया और डिनर भी कर लिया। और उसके बाद आज का दिन अपना
मेरे लिए तो मेरा सपना पूरा हो गया, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि भाई टाइगर को देखूँ, टाइगर को देखूँ। तो फाइनली सुबह वाली सफारी में तो मेरा वो सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन सुबह शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। लेपर्ड दिख गया, और लेपर्ड मतलब भाई एकदम प्रॉपर, एकदम बड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि रूखा सूखा, जैसे होना चाहिए, मतलब जैसे वाइल्ड लाइफ में ऐसे दिखता है ना, सेम वैसे डिट्टो पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि थोड़ा सा क्लाइमेट की वजह से क्लियरिटी बराबर आई नहीं, बट ठीक है। उसके बाद तो टाइम पास ही हुआ, वो लोग चीप थे तो उसके वजह से मेरा भी मूड चले गया, बाकी मेरे साथ जो 2 जन थे उनका भी मूड चले गया। बट फिर रिटर्न आते टाइम मैंने होप्स नहीं छोड़े, मैंने बोला कि नहीं, देखना तो है मुझे टाइगर, कुछ भी हो जाए आज देख के रहूँगा। तो मैं गाइड वाले से मिला और गाइड वाले को मैंने थोड़ी सी टिप दी तो वो खुश हो गया। उसके बाद उसको मैंने पूछा कि मुझे और एक सफारी मिल सकती है क्या, तो उसने बोला मैं ट्राई कर सकता हूँ, और तत्काल में उसने टिकट निकाल के दी। और ठीक है, उसकी चार्जेस उसने ज़्यादा लिए, बट वर्थ था, क्योंकि उसने चार्जेस लिए थे 6,000 और ऐसे टिकट की कॉस्ट थी 2700-2800। जो ऊपर के एक्स्ट्रा लिए वो लिए, कोई नहीं, मतलब डबल ही पकड़ लो, एक टिकट अपने को पड़ी, बट वर्थ था। क्योंकि मैंने जो टाइगर देखा भाई, एंट्री करते ही दिख गया, वो बड़ी बात थी। और उसके बाद कंटिन्यू दूसरा जो एक टाइगर था, वो तो एक जगह पे ऐसे लेटा हुआ था, कंटिन्यू 3 घंटे तक लेटा ही था, क्योंकि हम लोग चाहते थे उसको जब भी वो उठे और प्रॉपरली वॉक करे और हंट करने जाए। क्योंकि वहाँ पे एक वीडियो है जिसमें डियर पानी पी रहे और वो वहाँ से देख रहा है उसको, मतलब टारगेट सेट कर रहा था, लेकिन वो फिर भी नहीं हिला वहाँ से। डियर पानी पी के चले गए और वो वैसे का वैसे ही रह गया। बट जो सामने से देख के एक्सपीरियंस मिला ना, बहुत ही मस्त। क्रोकोडाइल देखा, फिर वो भी नहीं मैंने देखा था, और क्रोकोडाइल तो लिटरली ऐसा बाजू में था और हमको पता ही नहीं कि वो क्रोकोडाइल है। वो तो गाइड ने बोला कि भाई वो देखो ये क्रोकोडाइल है, तब नज़र पड़ी और प्रॉपरली देखा, क्योंकि वो पूरा टाइम पानी में रहता है और मड में रहता है ना, तो उसका कलर ही सेम वैसा है, तो दिखता ही नहीं है कि वो क्रोकोडाइल है। फिर भी कुछ शॉट्स मैंने लिए। और मोबाइल यूज़ करना वहाँ बिल्कुल मना है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। मैंने बहुत ट्राई किया कि मोबाइल मतलब एकदम अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँ, लेकिन जैसे ही कैमरा मतलब मोबाइल निकालता हूँ बाहर, वैसे ही गाइड और बाकी सब आजू बाजू में जो जितनी भी जिप्सी वगैरह घूमती है ना, वो लोग भी अगर देख लेते हैं ना तो टोकते हैं आपको। क्योंकि वो जो जोन है, जोन 3, वो बहुत ही मतलब टॉप लेवल का जोन है, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली टाइगर दिखते ही दिखते हैं। तो वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है। जैसे 1 to 6 जोन में ये सब चीज़ें आपको बहुत स्ट्रिक्टली आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट के वो सब उसमें लॉज है कि भाई ये सब नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आप DSLR ये सब लेके जाके फ़ोटो खींच सकते, वो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन सिर्फ मोबाइल से आप नहीं कर सकते, मे बी ऑफ रिकॉर्डिंग। और पता नहीं क्या रीज़न हो सकता है, लेकिन मुझे तो थोड़ा अजीब लगा कि भाई जब कैमरे, वो भी कैमरा है और ये भी कैमरा है, ये तो फ़र्क क्या है। अब पता नहीं क्या है मुझे भी, लेकिन कुछ हो सकता है रीज़न, बट मेरे माइंड में ये चल रहा था तब तक। पर जो रूल्स है वो तो सबको फॉलो करने ही पड़ते, वो मैं आप तो बदल नहीं सकते, जो है सो है। बट ठीक है, फिर भी चुपके से जितना कर सकता था उतना तो रिकॉर्डिंग किया मैंने। और जो मतलब मैं बात नहीं कर पाया था उधर, लिटरली थोड़ा भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ी भी मूवमेंट, हाथ ऐसे घुमा रहा उसका भी साउंड आ रहा है, इतना साइलेंट है। और जो बर्ड्स हैं वहाँ पे वो कॉल देते हैं, और उस कॉल पे वो लोग को समझ में आता है कि भाई वहाँ पे है कोई ना कोई, तभी वो बर्ड कॉल देते हैं। जैसे वो क्लिप में है कि एक बर्ड साउंड दे रहा है और वही साउंड दूसरी जगह दूसरा बर्ड देता है, ऐसे सब वो दूसरा बर्ड, फिर उसके बाद मंकी, ऐसे सब साउंड सर्कुलेट करते और इशारा करते कि भाई इधर है, तो सावधान रहो। और ये सब चीज़ें मैं आज सीखने मिली, और भी बेटर व्यू से मुझे देखना था उसको। बट ठीक है, फिर एक बार आएंगे ज़रूर, और जो सामने से एक्सपीरियंस लेना है वो भी बहुत ही जल्द करेंगे। और इसी के साथ इस व्लॉग को करता हूँ ख़त्म। आई होप आप लोगों को आज का दिनचर्या मेरा जो था और जो सफारी हमने की वो अच्छी लगी हो। और टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू टुमारो। कहानी है तुझसे मेरी, है
तुझसे बंधी सांसें मेरी, लगे तुझ संग हर एक लम्हा, खो न जाऊं मैं तुझ में कहीं। कहानी है तुझसे मेरी, है तुझसे बंधी सांसें मेरी, लगे तुझ संग हर एक लम्हा, खो न जाऊं मैं तुझ में कहीं। वेट और एक बात, जाते जाते एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि होप्स मत हारो। एक सफारी में मैंने देखा कि मुझे नहीं दिखा जो दिखना चाहिए था, लेकिन सेकंड में दिख गया। सो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही सफारी में सब दिख जाए, आपको ट्राई करते रहना चाहिए, कभी ना कभी लक काम दे देता है।